नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन लेके गए हैं हमारे एफ आई डी आई प्रो एंड क्लाइंट। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे समरी। समरी में क्लाइंट बुलिश गया है। अच्छी क्वांटिटी में उसने कॉल बाय किया है, पुट भी सेल किया है। लेकिन एक अच्छी खबर भी दिख रही है कि स्टॉक फ्यूचर में सेल में है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या है? बुलिश है। नेक्स्ट है आपका डीआई। डीआई अच्छे से बियरिश गए हैं। नेक्स्ट है आपका एफआईआई। एफआईआई मिक्स टू बियरिश गए हैं। एफआईआई की अच्छी चीज ये दिख रही है कि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई किया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रो। प्रो ने क्या किया है? पुट सेल किया है। अच्छी बात है। स्टॉक फ्यूचर भी बाई किया है, लेकिन कॉल बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल में आ गए हैं। तो प्रो गए हैं बियरिश। प्रो क्या है? बियरिश है। एफआईआई मिक्स टू बियरिश है। डीआई बियरिश है। और क्लाइंट बुलिश है। चलिए अब चेक करते हैं नेट पोजीशन। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में ये जो पोजीशन है, ये करंट में होल्डिंग है। आपका ये जो दिख रहा है। ठीक है। और देखते हैं क्या किया है क्लाइंट ने। लॉन्ग तो ऐड किया है, थोड़े से शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। तो क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर बढ़ा रहा है, ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लाइंट और डीआई ने बढ़ाया है, बट एफआई और प्रो ने घटाया है। तो ये डाटा जब तक एफआई यहाँ पे ग्रीन नहीं हो रहे हैं, तब तक ये डाटा बेयरिश है। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉल। कल तक कॉल राइटिंग में थे हमारे क्लाइंट, आज इन्होंने कॉल बाई कर लिया भर भर के। बहुत सस्ता कॉल मिल रहा होगा। ठीक है। और एफआईआई ने क्या किया है? ऑलमोस्ट सेम रखा है। कुछ एडेड लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है। लॉन्ग ज्यादा एडेड है। एफआईआई की पोजीशन न्यूट्रल है, कोई बहुत में ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करके नहीं बैठे हुए। और सेलर कौन है? हमारे प्रो। तो ये डाटा भी क्या हो गया? बियरिश। क्यों? क्योंकि प्रो जो इतना ज्यादा क्वांटिटी में राइट कैट के बैठे हुए हैं कि ये मार्केट को ऊपर जाने में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी होती है। देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट कल तक 2,94,000 लॉट शॉर्ट में था, आज उसने पुट राइटिंग और बढ़ा दी। ये बहुत ही डेंजर है मार्केट के लिए। जब तक ये पुट राइटिंग इनका बढ़ता जाएगा, जब तक ये पुट बाइंग में नहीं आएंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये डाटा हो गया आपका बियरिश। अच्छे से बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस हिसाब से सबने पुट बढ़ाया है। थोड़ा सा पुट घटाया है आपका प्रो ने, बट क्लाइंट के अलावा सब लोग पुट बाइंग में है। तो ये डाटा भी आपका हो गया बियरिश, क्या कहिए सुपर बियरिश। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट को लॉन्ग क्लोज किया है, यानी क्लाइंट ने आज लॉस बुक किया है या प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। इस हिसाब से पीएसयूज में क्लाइंट की होल्डिंग थी, अब वो पीएसयूज आज गिरे हैं, तो बहुत सारे लोग निकले होंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किया है और थोड़ा सा शॉर्ट भी ऐड किया है। सीधे -56,000 लॉट इसने कम कर लिया अपनी होल्डिंग। और बढ़ाया किसने है? पूरा का पूरा आपका बढ़ा लिया है एफआईआई और प्रो ने। और आज अच्छी बात यह है कि तीनों ने, एफआईआई, डीआई एंड प्रो ने लॉन्ग ऐड किया है। लॉन्ग ऐड किया है कि किसी सेक्टर में अभी भी ये लोग लॉन्ग ऐड करके बैठे हुए हैं। और एफआईआई ने एक अच्छा काम और किया है कि शॉर्ट भी क्लोज किया है। तो ये डाटा अच्छे से बुलिश है। तो आपको क्या दिख रहा है? स्टॉक फ्यूचर बुलिश है, इंडेक्स कुछ बियरिश है, इंडेक्स कॉल बियरिश है, इंडेक्स फ्यूचर बियरिश है। तो हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन और गिरे, 1-2 डेज और गिरे, और फिर से ऊपर जब इनका एफआईआई का झोली भर जाए 22 से, ठीक है, तो फिर से ऊपर का स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये भी हो सकता है कि वीक हैंड को मार्केट से निकाला जा रहा हो। काफी चीजें, खासकर पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं, उनके शेयर काफी बढ़ गए थे, तो उसमें एक थोड़ा सा डिप आना जरूरी था, जो कि अभी आ भी रहा है। बस आप लोग चार्ट देखिए, उस पे सपोर्ट देखिए, और एक अच्छे
करेक्शन जिसमें आराम से 30% करेक्ट हो गया, और जो कि अच्छी पीएसयू है, पी रेशियो जिसका कम हो, ठीक है, उसको एसआईपी की तरह थोड़ा सा हर डी पे ऐड करते जाइए। ये आगे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पीएसयू जो है, कोई कोई पीएसयू तो एफडी के बराबर डिविडेंड भी देते हैं, ठीक है, 5% to 6% कभी कभी डिविडेंड भी मिल जाता है किसी किसी पब्लिक सेक्टर में। ऐसे स्टॉक आपको सर्च करने हैं और उसमें इन्वेस्ट करने हैं। ये मौका दे रहा मार्केट बाई करने का, ठीक है। इलेक्शन से पहले एक बाई आना था, एक इस तरह का डीप। हो सकता है कि अप्रैल में फिर से गिरे मार्केट, बट अभी फिलहाल एक दो दिन तो और गिरेगा। और डाटा ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा बियरिश होके गए हैं। जिस हिसाब से ये स्टॉक फ्यूचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर से जल्दी ऊपर मार्केट स्टार्ट होगा। हुआ क्या था कि क्लाइंट जो है वो सेल कर ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि हम मार्केट ऊपर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो सेल नहीं कर रहा था। और बड़े लोग को बाई करने के लिए सेलर चाहिए। तो खासकर एफआईआई को देखिए, धीरे धीरे किस हिसाब से इन्होंने पोजीशन बढ़ाया अपना। एक टाइम पे ये 60,000 लॉट आ गए थे, वहां से ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ यही है कि इसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको कभी भी ट्रेंड के अपोजिट नहीं रहना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। दूसरा, एसएल के साथ सेटअप बनाइए, एक सेटअप फॉलो करिए। अगर सेटअप में आपको नीचे का ट्रेड मिल रहा है तो नीचे का ट्रेड लीजिए, ऊपर का ट्रेड मिल रहा है तो ऊपर का ट्रेड लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।